सुप्रिया सुले ने एक हमला बोला, उस पर श्वेता शालिनी जी जवाब नहीं दे रही हैं, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यहाँ हम किसी को नहीं आने देंगे, महाराष्ट्र की राजनीति में हम ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन एनसीपी और मजबूत होती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा खतरा है वो? नहीं, उसका मैं जवाब दूंगी, लेकिन आज एक बड़ा सवाल उठ गया है। युवाओं को आगे लाने की बात हो रही है और 75 साल जो है वो रिटायरमेंट एज होनी चाहिए पॉलिटिक्स में अकॉर्डिंग टू द भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसी के बाद उन्होंने अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, अरुण शौरी जी को, यशवंत सिन्हा जी को मेंटल कोमा घोषित करके मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था 75 साल की उम्र में। मोदी जी दीर्घायु हमारे प्रधानमंत्री है, लेकिन 27 में वो भी 75 साल के हो जाएंगे, तो क्या उनको भी घर बिठाया जाएगा? और क्या 2027 में, खैर मोदी जी सत्ता में नहीं रहेंगे, लेकिन मोदी जी का चेहरा हट जाएगा और कोई दूसरा भाजपा का नेता बन जाएगा? ये सारे सवाल भी आज जनता पूछ रही है। 2024 में आप झोला उठा के चले जाइएगा, नेता बने रहिएगा या कोई और आपकी जगह आ जाएगा, ये पूछा जा रहा है। सुप्रिया जी चिंता मत कीजिए, चिंता मत बोलिए प्लीज। एक एक करके बोलेंगे श्वेता शालिनी जी, श्वेता शालिनी जी एक एक कर बोलेंगे। श्वेता शालिनी जी, जवाब का मौका दूंगी मैं, उनको बात पूरी करने दीजिए जी। मैं बीच में बोलती नहीं हूँ, आपने इतना लंबा प्रवचन दिया, मेरा भी थोड़ा सुनिए, ये लोकतंत्र है। नेचुरली करप्ट पार्टी तो 24 घंटे पहले बोल रहे थे, पानी पी पी कर कोस रहे थे, और उसी नेचुरल करप्ट पार्टी को आप आलिंगन करके खड़े हैं। ये कितना दोहरा मापदंड है, ये आपका पाखंड और आपका ढोंग सारे देश को दिखा रहा है। और एक ये भी सच है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स पर आप बोलेंगी। डायनेस्टी पॉलिटिक्स अजीत पवार उनके खून ही है ना। डायनेस्टी पॉलिटिक्स पंकजा मुंडे से लेकर पूनम महाजन से लेकर पीयूष गोयल, देवेंद्र फडणवीस, डायनेस्टी एक के बाद एक डायनेस्टी पॉलिटिशियन महाराष्ट्र में आपके साथ है। आप डायनेस्टी पॉलिटिक्स पर बोलिएगा, हर प्रदेश में आपने डायनेस्टी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है। तो इस तरह की बातें मत करिए। जो चुनाव से चुनकर आता है वो लोगों का प्रतिनिधि होता है। यहां पर आकर इस तरह के मूर्खतापूर्ण आक्षेप नहीं लगाने चाहिए। एक बात मैं और अंत में ये कहना चाहती हूं, और ये बात जरूरी है कहना, भाजपा जहां जाती है पहले अपने घटक दल को खत्म करती है, उसको खाती है। ये बात शायद अजीत पवार या शिंदे साहब भूल गए हैं, लेकिन 19 घटक दलों में, जिसमें पुराने घटक दल जदयू, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना जैसे उनके पुराने संगी साथी शामिल हैं, 19 घटक दलों ने ऐसे ही थोड़ी तिलांजलि दे दी है भाजपा को। मेरा अपना मानना है कि आज इस देश का इशू अलग है। आज इस देश का इशू महंगाई है, बेरोजगारी है, 160 रुपए पे बिकता हुआ टमाटर है, जिसके बारे में ये बोलेंगे नहीं। आज इस देश का इशू यह है कि एक आदिवासी के ऊपर भाजपा का एक नेता मध्य प्रदेश में पेशाब कर देता है और ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। उसको सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है। 3 महीने से वो आजाद घूम रहा था। आप मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते। माफी मांगनी चाहिए जेपी नड्डा को, माफी मांगनी चाहिए इस देश के पर जवाब देना चाहते हैं। इस देश का एक व्यक्ति जो आदिवासी समुदाय से आता है, उसके ऊपर आपके नेता ने वहां पर पेशाब करी। कितनी गंदी हरकत, कितनी अमानवीय हरकत थी। आज डिबेट वो होना चाहिए। हर वक्त सत्ता की बात, हर वक्त स्वार्थ की बात, हर वक्त मणिपुर जल रहा है चुप रहेंगे, आदिवासी के साथ शोषण हो रहा है चुप रहेंगे। कैसे लोग हैं ये? संक्षेप में जवाब श्वेता शालिनी जी, संक्षेप में जवाब, क्योंकि उसके आगे बढ़ना है। मुझे देखिए, सुप्रिया जी को सुन के मुझे एक ही चीज याद आ रही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या है, आज समझ में आ गया है कि भाई विपक्षी एकता जिसके गुणगान हम कर रहे थे और माला पिरो रहे थे, वो तो अब उसकी एक एक माला टूटकर मोती बिखर रहे हैं अपनी आंखों के सामने। इसीलिए आज खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। लेकिन इनका जवाब देते हुए देखिए, इन्होंने बात संभाल ली, वरना ये बात तो तय है कि 75 साल पर देश के जो नेता रहेंगे वो मोदी जी रहेंगे, और उस समय क्या करेगी इसकी अटकलें आज सुप्रिया जी को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझ ही नहीं सकती है कि 80 साल ये आंकड़ा या ये फिगर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होती, बाकी लोगों पर लागू होती है।